हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है गवर्नर के एमसीक्यू करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। और इस सेशन में मैंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस और वन टाइप जो लीनियर क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो कौन सा पार्ट जो है भारतीय संविधान का जो डील करता है गवर्नमेंट इन द स्टेट, बात करें इसमें। सो ऑप्शन आपके हैं 4, 5, 6 या 7। सो इसका राइट आंसर है आपका सी, पार्ट 6। ये आपका पार्लियामेंट का है और ये आपका टीपीएसपी। सो सेकंड क्वेश्चन, हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। सो काफी इजी क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट अनेबल द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। तो कौन सा इसमें संशोधन जो है वो अलाउ करता है कि एक पर्सन जो है दो या दो से अधिक स्टेट्स का गवर्नर रह सकता है। तो ऑप्शन आपके समक्ष है। सो इसका राइट आंसर है आपका सी, सेवंथ अमेंडमेंट, जो कि 1956 में हुआ था। और उसी साल जो है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो भी 1956 में हुआ था। ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 1978 में जब जनता दल की सरकार थी। और ये 52 अमेंडमेंट जो है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 1985 में, याद रखना इसे। फोर्थ है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। तो कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए गवर्नर के लिए। सो इसका राइट आंसर है बी, 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सो राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 155, 155। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नर होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ। गवर्नर की जो ऑफिस का कार्यकाल कितने साल तक का होता है। काफी आसान है, राइट आंसर इज सी, 5 साल के लिए। Next question. In a real sense of the governor of state is appointed by the president on advice of which of the following? So जब गवर्नर किसी स्टेट का अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी एडवाइस पर। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अगर कहीं पे COM आ जाए, मतलब काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, तब भी वो ठीक होगा। ठीक है, या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर का पार्ट ही पीएम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन सा नहीं होता है। देखो, एडवोकेट जनरल स्टेट और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और ये सब ही पार्ट होते हैं आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव। अगर गवर्नर आ जाए वो भी उसी का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है, वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें बताना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये ध्यान रखना, करेक्ट वाले। पहला है कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में हुआ, वो फैसिलिटेट क्या करता है कि एक सेम पर्सन को आप गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो दो या दो से अधिक स्टेट का। ठीक है, गवर्नर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो आप देखो इसमें ऑप्शंस अगर एलिमिनेट भी हो सकता है। बाकी आप देखो, अगर फर्स्ट सेकंड ठीक है तो इसका मतलब आंसर आपका डी है। तो इसका मतलब पार्ट 4 जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्ट 6 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एप्लीकेबल नहीं होता है स्टेट जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट देखो, क्या वो सिलेक्ट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, या वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, कंसर्न स्टेट में, या किसी बिल को रिटर्न कर देता है स्टेट लेजिस्लेचर में ताकि रिकंसिडरेशन के लिए। तो कौन सा है आप, या फिर ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी डिस्क्रिशनरी पावर ही होती हैं गवर्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा कौन सा अपॉइंटेड नहीं किया जाता इनमें से। क्या वो चेयरमैन या मेंबर्स जो होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या ऑल ऑफ अबव।
सो इसका राइट आंसर है आपका सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द फॉलोइंग मेंबर्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। तो गवर्नर जो होता है किसी स्टेट का, वो नॉमिनेट करता है मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसलिंग के लिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ठीक है। सो इसका राइट आंसर है 1/6। याद रखना, 1/6 हिस्सा जो होता है गवर्नर अपॉइंट करता है। So next question है, as per the constitution, governor has a very similar position in the state as the president has center. However, governor does not have which of the following power that president have. So बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान के अनुसार जब गवर्नर के पास जो पावर होती है वो सिमिलर होती है जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है जो सेंटर में, लेकिन गवर्नर के पास एक पावर नहीं होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती है। सो क्या वो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, या फिर इमरजेंसी पावर है? सो आंसर कीजिए इसका। देखो कईयों के क्वेश्चन आएगा कि जुडिशियल पावर भी हो सकती है इमरजेंसी, इन दोनों में से। देखो, अगर जुडिशियल में देखो तो एक इसमें अगर स्पेसिफिक कह दिया है पार्डन, पार्डन मतलब क्षमा याचना, और वो किस चीज़ की, जैसे डेथ सेंटेंस अगर दे दी जाती है तो डेथ सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही माफ करता है, ठीक है, उसमें गवर्नर का रोल नहीं होता है। इमरजेंसी पावर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर में दिया गया है क्योंकि इमरजेंसी लगाई किसके द्वारा जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर होगा डी। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है गवर्नर से रिलेटेड, सो बताइए। सो एक एक करके बात करते हैं। देखो, ए जो है, गवर्नर बुला भी सकता है, सम्मन का मतलब होता है कॉल या उसको स्थगित करना, ये भी ठीक है, डिसॉल्व भी कर सकता है, से ये तो बिल्कुल ठीक है। ही नॉमिनेज 1/6 ऑफ मेंबर, अभी हमने देखा था कि 1/6 को नॉमिनेट करता है, ये भी ठीक है। डी देखते हैं, देखो, डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये भी बिल्कुल ठीक है, वो जजेस को करता है, लेकिन हाई कोर्ट में आ जाए तो वो नहीं करता है। ठीक है, सो आंसर इज सी, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सेट, मतलब ये कथन गलत है वैसे तो, लेकिन इसने पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, सो सेट ए फाइनेंस कमीशन एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट कमीशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सो ये थे गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। आई होप दैट आपको काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट लगे होंगे और आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। सो प्लीज़ इसको करते रहिए और इसको देखिए बार बार। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।